के घर में जो टीवी लगा है उसमें आस्था संस्कार सनातनी सब लोग सुनते हैं क्या? आप लोगों की बात नहीं करता, आप लोग बहुत अच्छे हो। एक पुरुष, जजमान जी बोले, एक पुरुष लंगोटी लगा करके सभा में रह सकता है? ये पुरुष प्रधान देश है, यहां हमारे ऋषि महर्षि लंगोटी पे जिंदा रहे हैं और घर परिवार में आ जा सकते हैं। तो जो पुरुष लंगोटी लगा करके सभा में रह सकता है, वो जूते के ऊपर मोजे के ऊपर जूता और फिर पैंट, फिर पेटी, फिर शर्ट, फिर टाई, फिर टोपी, केवल इतना हाथ और इतना चेहरा, यही दिखाई पड़ता है उस बंदे का। लेकिन जो स्त्री हमारे समाज में जिसको श्रद्धा कहा गया, जिसको लज्जा कहा गया, जिसको दया कहा गया, जिसको लक्ष्मी काली सरस्वती कहा गया, आज वो आधे मीटर कपड़ा में समाज के सामने घूम रही है। उसको देखने वाले पर देखने वाला ही दोषी है कि पहनकर घूमने वाले में दोष नहीं है क्या? ये जितनी चर्चाएं चल रही हैं, हम तो कहते हैं कि टीवी आप लोग देखते हो, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई कह दे मैं गलत बोल रहा हूं। आधे मीटर कपड़े में उनका पूरा व्यवस्था, उनकी व्यवस्था पूरी हो गई। और आजकल की छोटी छोटी बच्चियां भी कहती नहीं मुझको तो ये कटिंग चाहिए, मैं ये पहनूंगी। मेरा निवेदन आप लोगों से है, अगर आप लोग भारतीय संस्कृति के अनुमोदक प्रचारक हैं तो अपने घर के परिवार को संतुलित करके आप रखो। आपकी लड़की जीन्स पहन करके अगर घूम सकती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोहल्ले का कोई कीचड़ उछालता है तो उसको गाली मत देना, क्योंकि आपकी लड़की स्वयं मर्यादा तोड़ करके वो काम कर रही है, वो स्वयं अमर्यादित होकर के चल रही है। किसी ने लिखा है कि हमें तो सब ये कहते हैं कि कर नीची नजर अपनी। ये सारा स्वभाव, सारा शिक्षा केवल मर्दों के लिए है। हमें तो सब ये कहते हैं कि कर नीची नजर अपनी, इन्हें कोई नहीं कहता न निकलो यूं आया होकर। अगर बेटी बेटी की तरह रहे तो उसका पांव पूजा जाता है, और अगर बेटी सुर्पणखा की तरह बन करके समाज में घूमे तो तमाम राम और लखन घूम रहे हैं नाक कान काटने के लिए। आप टीवी देखो, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन सनातन देखो, आस्था देखो, संस्कार देखो, जिससे कुछ सीख मिले। इतनी माताएं मैं तो कई घरों में गया हूं, शहरों में देखा हूं, सब्जी छौंक करके आती, टीवी बंद नहीं होना है, और सब्जी छौंक करके आई फिर लगी देखने। सब्जी जल जाए वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ये सीन जाना नहीं चाहिए आंखों से। और माताओं बहनों का सबसे बढ़िया स्टार प्लस, दिन भर वही देखेंगे महाराज। जिसके घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो बहू सासू में, वो 6 महीना अगर बहू देख लेती स्टार प्लस तो 7वें महीने में तू मैं निश्चित शुरू हो जाएगा। टीवी और बीबी दुनिया दो से परेशान है महाराज। आप लोग धर्म पत्नी हो, आपको थोड़ी कह रहा हूं, तो बीबी की बात कर रहे हैं। तो चलो, मेरा इतना कहना था कि एक बार उस दृश्य को अर्धनग्न अवस्था में देखने के बाद एक ब्राह्मण वेद पाठी अगर अपने को नहीं संभाल सका तो आज का वेश ही अर्धनग्न है, क्या करोगे? पहले आंचल लेके चलते, दुपट्टा लेकर के चलते थे, आज तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, सारे लोग देखते हैं, कहते हैं कि हम तो 50-50 के अधिकारी हैं। अरे 50-50 बनाना है तो दाढ़ी उगा के दिखाओ। अगर 50 बनना है तो मर्दों के दाढ़ी है, तुम भी दाढ़ी जमाओ ना, तब ना 50 के होगे। ये 50-70 छोड़ो, जितनी मर्यादा में रहोगी आपका सम्मान उतना ही ज़्यादा होगा। पहले के ज़माने में मैंने देखा जो दादियाँ होती थीं, ये यहाँ तक घूंघट, मैंने 60-65 साल की हों फिर भी यहाँ तक रखती थी। ब्रजमंडल में आज भी चले जाओ, वहाँ की जो मैंने 65 साल की मिलेगी गुजरी, वो भी यहाँ तक घूंघट निकाल करके ही मिलेगी। राजस्थान में चले जाओ, वहाँ आज भी यहाँ तक घूंघट रहेगा। ये माता जी को देखो, आज भी एक बित्ता का घूंघट है। ये संस्कार बताता है। आप जितना ही अपने को समेट के रखोगे आपको सम्मान मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब कह ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा।
स्त्री को सजने का अधिकार है। शास्त्र कहता है कि स्त्री खूब सजे, दिन भर सजे, दिन भर बाल झाड़े, दिन भर क्रीम पाउडर लगावे, उसको अधिकार है। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? अपने पति के लिए। सजना है हमें, किसके लिए? सजना है हमें सजना के लिए। तो सजो, खूब सजो, रात दिन सजो। लेकिन आप लोग नहीं कहता हूं, और लोग सजती कब है? पति आएगा, खाएगा, चला जाएगा दुकान पर, तब तक मुंह भी ठीक से नहीं धोएगी, जूड़ा लपेटे कन 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 कन, माने आप लोग बहुत अच्छी हो शुरू। और इसके बाद में अगर सुल्तानपुर जाना है, पता लग जाए मोहल्ले वाली बहनों के द्वारा, तो दीदी हाँ चलना है, 20 किस्म से पाउडर लगाएगी महाराज। और लगाने के बाद में कौन साड़ी पहनूं, अब ये निश्चित करो। और साड़ी पहनने के बाद मैचिंग होना चाहिए। हरी साड़ी है तो नाखून भी हरा होना चाहिए, बिंदी हरी होनी। ये किसको तुम दिखाने जा रही हो? सुल्तानपुर के रोड के वासियों को। और रोड में चलने वाले भी सधे सधाए होते हैं, 1 सेकंड आपको देखेंगे और अगले सेकंड आगे देखेंगे। क्यों? कहीं 2 सेकंड आपको देख लिया तो ठोक देंगे किसी न किसी को। 2 सेकंड से ज़्यादा अगर तुम्हें देखने लगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा, ठोक देगा वो। इसलिए ज़्यादा नहीं, हल्का सा देखा फिर आगे देख रहा है। तो सजो तो अपने पति के लिए सजो, तुम्हारा पति तुमसे प्रसन्न रहे। क्यों अपने पत्नी को छोड़ करके पति किसी और के पास जाकर के देखना पसंद करता है? क्यों? इसलिए कि आप अपने पति को सज करके संतुष्ट नहीं कर पाती हो, और वो है भंवरा। इसलिए कहीं ना कहीं वो अलग जाकर के सुंदरता निहारता है, सुंदरता देखता है। तुम इतने सुंदर हो जाओ कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास ही सिमट जाए, तो बाहर जाने की आवश्यकता उसको क्या पड़ेगी? और फिर भी जितने मर्यादा में रहोगी, हमारी बातें आपको अच्छी लगेंगी जहां तक हमें लगता है, जितनी मर्यादा में। चीज बतला दो, जिस चीज को छिपा करके रखो, आंखें बार बार वहीं जाती हैं। नहीं, अभी कुछ हम ऐसे कर लें, ऐसे और दिखावे ना, तो कहोगे बाबा के हाथ में क्या है? ये बार बार की कुछ है जरूर, ये हाथ में क्या रखा है? और अगर सब ऐसे खड़े हो जाएं, छोड़ दें, तब कितनी बार आप देखोगे? उसी प्रकार से माताएं और बहनें हैं, ये जितना अपने को छिपा करके रखें, जितना अपने को सजा करके रखें, समाज में सम्मान भी इनका उतना ही बढ़ेगा और बार बार लोग देखने की इच्छा भी करेंगे। लेकिन जो जितना अर्धनग्न होकर के समाज में घूमेगी, लोग उसको देखना नहीं पसंद करेंगे, पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते हैं, और उससे माँ बाप की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। तो हमारी बात समझ में आवे, और आप लोग आया ही होगा। तो जो हमारी बहनें हैं, हमें लगता है कि हमारी बात को गंभीरता से लेंगी। बस जिससे तुम्हारे बाप की पगड़ी नीचे न गिरे, जिससे तुम्हारे भाई की पगड़ी जमीन पे ना आवे, जिससे तुम्हारे कुल खानदान की इज्जत बर्बाद ना हो, वैसा वेश हो, वैसा स्वरूप हो, वैसी वाणी हो, वैसी सेवा हो, तो सब लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, लज्जा कह करके, जया कह करके, विजया कह करके। और जितने ही तुम उल्टे सीधे काम करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा खानदान भी बदनाम होगा। एक बार अर्धनग्न अवस्था में वैश्या के साथ पुरुष को लिपटते देखा और अजामिल नहीं संभाल पाया, जाकर के उसी से शादी कर ली। शादी करके घर में लेकर के गया, सवेरे के समय बैठ गया, हाथ में जल लेकर के, कटोरी में पानी था। तो ब्राह्मण वेदपाठी था, कर्मकांड तो जानता था। जैसे सुबह बैठा शुरू किया, सूर्यश्चामा मन्युश्चा मन्युपतश्चा मन्युकृतेभ्या पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापम अकारसम मनसावाचास्ताभ्या पद्भ्या उदरण शिशना। जैसे शुरू किया, पीछे से पर जूड़ा पकड़ी, है क्या कर रहा है? बोली संध्या कर रहा हूं। कि जब संध्या करना था तो हमें फालतू काहे को ले आया? मैं चाय पीने का समय, चाय कौन पिलाएगा? जा चाय लेके। पुरुष जब स्त्री का शिकार करता है तो कभी सम्मानित नहीं रहता मेरे भाई, जीवन भर अपमान ही झेलना पड़ता है। संध्या को छोड़ा, चाय की व्यवस्था कराई, मांग पे मांग बढ़ती गई, फरमाइश बढ़ती चली गई, और अंत में इतना प्रेम जाल में फंस गया कि डकैत बन गया, हत्यारा बन गया, हत्या लूटपाट करने लगा। वो समय आया, ऊपर वाले ने कृपा करी, सुधरने का मौका ऊपर वाला सबको देता है। अयोध्या से महात्मा चले, जमात लेकर के वृंदावन जा रहे थे, आषाढ़ का महीना,
और ठीक शाम को उसी जगह पर पहुँचे, उसी गांव में जहाँ रहता था जामिल। गांव के बाहर सड़क पर ही पूछा लोगों से, भैया यहाँ कोई धार्मिक धर्मात्मा का घर बताओ, हम लोग रात को रुकना चाहते हैं। महात्मा 15-20 है। हर गांव में कुछ ना कुछ बदमाश मिल ही जाते हैं। संयोग से वही आगे थे। अरे महाराज जय जयकार हो, इतना बढ़िया तो घर 500 किलोमीटर में नहीं मिलेगा। आप इस गांव के उत्तर में चले जाओ, बरगद का पेड़ है, चबूतरा बना है, एक ब्राह्मण है अजामिल नाम का, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, वो जो सेवा करेगा जिंदगी भर याद रखोगे और चलते समय विदाई भी देगा। अब संत तो सीधे साधे विश्वास कर लिए कि भोजन नहीं मिलेगा और चलते समय 10-20 रुपया भी कुछ मिलेगा विदाई में। और बच्चे ने जो कहा था विदाई की मतलब डंडा पिटाई भी कम हो जाए तो बड़ी बात तुम्हारी है, जाओ बैठो। जाकर के पहुंचे, धर्मात्मा का घर है, मालूम पहले हो चुका था। चबूतरे पर ठाकुर जी की डोली उतारी है, सिंहासन उतारा, ठाकुर जी को बिठाया, आरती शुरू कर दी, जय जगदीश हरे। जब आरती होने लगी तब वैश्या निकली। अरे मेरे दरवाजे पर जय जगदीश हरे, ये कैसे हो सकता है? और जैसे देखा 15-20 महात्मा, अब तो घबराई कि इन्हें कोई गलत संदेशा दिया है, गलत जगह आ गए हैं। गुरुदेव ने कहा जाकर के इस घर के मालकन से बोलो कि हम लोग आए हैं, आज प्रसाद इसी के घर का पाएंगे। आकर के कहा माता राम की जय हो। गुरुदेव ने कहा है कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, हम तुम्हारे यहाँ की रोटी आज ठाकुर का भोग लगाएंगे और खाएंगे। पूरा शरीर कांपने लगा वैश्या का। वैश्या ने कहा हाय रे, कितने अंधकार में ये महात्मा हैं। अचानक जब महात्मा ने कहा कि आप बहुत धर्मात्मा हो, तो उस वैश्या को अपनी माँ का संस्मरण हुआ। जब ये 5 वर्ष की थी तो इसकी माँ मर गई थी, और मरते समय एक ही शब्द कहा था कि बेटी तो बहुत ही गलत जगह पे तेरा जन्म हुआ है। अपने पेट को भरने के लिए दुनिया में जो कुकर्म है तो कर लेना, कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि पेट भरना है। लेकिन भूल करके कभी संत से झूठ मत बोलना, क्योंकि संत के दिल में भगवंत निवास करता है। दादू कहते हैं कि जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ तहाँ चले गैया, और कह दादू जहाँ चले भगत जन तहाँ तहाँ चलत रमैया। वहाँ ठाकुर जी चलते हैं, संत से कभी झूठ मत बोलना। हाथ जोड़ करके दासी ने यही कहा, महाराज एक बात बताऊं? कहे हाँ। कहे मैं वैश्या हूं। हाँ मेरा पति ब्राह्मण है, लेकिन हत्यारा है, कितनी हत्याएं कर चुका है। हमारे घर का एक चावल भी है वो भी पाप से भरा हुआ है, और मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी खाओगे, भोग लगाओगे भगवान का? हम वैश्या हैं, जान लो पहले। संत ने कहा जय हो, तुमने हमारा धर्म रख लिया, तुमने हमारा धर्म रख लिया, जय जयकार हो। हम और किसी के घर चले जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे एक कदम आगे बढ़ाया, धक से कलेजा किया, हाय रे, ना मालूम किस जन्मों का कुकर्म था, आज यहाँ तक हम पहुँचे और दरवाजे पे ठाकुर जी आए और उनकी डोली उठ जाए। और धीरे से कहा सुनो। संत खड़े हो गए। हाँ कहे मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी न खा सकते हो, न भोग लगा सकते हो, लेकिन सूखा अन्न तो ले सकते हो, क्योंकि सूखे अन्न में कोई दोष नहीं होता है। संत ने कहा हाँ ये हो सकता है। कहा तो मत उठाओ ठाकुर को, रहने दो, सूखा अन्न लेकर के आप भोग लगा लो, पालो। सूखा अन्न दिया है और लिट्टी चोखा जो भी बना करके भोग लगाया 11 बजे रात को ठाकुर जी का। और गुरुदेव ने कहा कि जिसके घर का ये अन्न है, ठाकुर जी के भोग प्रसादी पे आज उसका अधिकार है। ये थाली उसके घर में दे आओ। थाली ला करके वैश्या को दे दिया, और सारे महात्मा जय जयकार किए, भोग लगाए। और खाने वाले देखा हो कभी महात्माओं खाते हुए, फला की जय, फला की जय, कोठारी भंडारी की जय, रसोईया पुजारी की जय, दान करने वाले की जय, दान दाता, सबका जय बोलते हैं। तो पूरे वैश्या का भी सबका जय बुलाया, थाली अंदर भेजा है। ठीक उसी समय अजामिल आया, लगा शरीर कांपने, चूंकि कुकर्म करते करते बुद्धि भी दुष्कर्मी हो गई। इनको कौन बुलाया, कैसे आए?
सवेरा हुआ, संत जब चलने लगे तो गुरुदेव आए और कहा, बेटा ब्राह्मण को संत को खिलाने के बाद अगर दक्षिणा ना दी जावे तो वो भोजन अधूरा होता है। क्योंकि यज्ञ पत्नी सुदक्षिणा, माने पैसे की कोई कीमत नहीं है, लेकिन यज्ञ नारायण की जो धर्म पत्नी है उनका एक नाम दक्षिणा है। इसलिए यज्ञ नारायण की संतुष्टि के लिए आपने भोजन तो करा दिया, लेकिन भोजन अकेले यज्ञ नारायण हो गए, अब पत्नी तो साथ में उनकी जा नहीं रही है, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। ये अजामिल ने कहा, महाराज आपका कमंडल बच गया? बोले हाँ। चिमटा है? कहे हाँ। कहे बस यही दक्षिणा मान लो। नहीं, दरवाजे पर इतना कमंडल और चिमटा मैं छोड़ देता। चलो ठीक ले जाओ। कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कुछ तो देना पड़ेगा। कहा कुछ है ही नहीं, जो चावल दाल था सब भंडारा कर गए हो, अब फिर कहीं चोरी चमारी करूंगा तो शाम को खाने की व्यवस्था होगी, कुछ तो दक्षिणा में दे दो। कहा कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा महाराज क्या दे दूं जब कुछ नहीं है? संत ने कहा तुम्हारी नजर वहां नहीं जाती है जहां सब कुछ है। क्या है बाबा? कहा तेरे पेट में 8 महीने का बच्चा है। हाँ, तो अगर दक्षिणा सब संतों को देना है तो इतना इकट्ठा दे दो कि जो तेरे पेट में बच्चा है जब पैदा होवे तो इसका नाम नारायण रखियो। कहीं न कहीं घुमा फिरा करके संत कल्याण करते ही हैं। इसीलिए तुलसी बाह सपूत की धोख्यों जो छुई जाए, आप निभाए जन्म भर लरिकन ते कही जाए। संत खाए बिना कल्याण किए कैसे जा सकते हैं? दोनों ने कहा हाँ महाराज कर लूंगा, आप घबराओ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा बोले हैं। और वही हुआ, बच्चा पैदा हुआ, अंतिम बच्चा 10वां बच्चा। तस्य प्रवय सह पुत्रा 10 तेषांत योग वमः, 10 बच्चे हुए हैं, 10वां इसका बच्चा यह है, नाम रखा गया नारायण। 5 वर्ष का बच्चा हुआ, बच्चों के साथ खेल रहा था, तब तक काल की गति प्रबल जमदूत आकर के खड़े हुए और जमदूत को देख करके इतना डरा जोर से, दूरे क्रीडन का सकतम पुत्रम नारायण होयम। खेलते हुए उन बच्चों को देखा, दूर जमदूतों को देखा, जोर से चिल्लाया नारायण। तो चिल्लाया तो अपने बच्चे को बुलाने के लिए, लेकिन नारायण की ध्वनि जब आकाश में गई तो जमदूत के साथ साथ अगल बगल में देवदूत भी घूम रहे थे। हमें आपको नहीं दिखाई पड़ता कि आकाश में क्या हो रहा है, सब साफ साफ है, लेकिन आकाश में जितना बवाल है धरती पर नहीं है। एक छोटा ट्रांजिस्टर ले लो और ट्यून करो, है इतना बड़ा, ये ऑल इंडिया, ये BBC, ये गोरखपुर, ये लखनऊ, आवाज़ कहाँ से आ रही है? कि सब आकाश में है। तो जैसे सब आकाश में हैं, ऐसे यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर ये सब आकाश मार्गी हैं, ये चलते फिरते रहते हैं। जमदूत भी घूमते हैं तो देवदूत भी घूमते हैं। नारायण कहा करके जैसे बुलाया तैसे लगा कि अरे रे रे, कोई लगता है मेरे प्रभु का भगत मुसीबत में है। बस सारे 2 प्रकट हुए, 4 आकर के खड़े हो गए। देखा तो इधर जमदूत इधर देवदूत, और दोनों को अजामिल देख रहा है, दोनों को देख रहा है। अब तो अजामिल चुप और जमदूत देवदूत की कहानी शुरू हो गई। अजामिल ने जब देवदूतों को देखा तो कहते हैं सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशेय वाससा, सब पीतांबर पहने हुए हैं, किरीटिनः कुंडलिनो, सबके कान में कुंडल है, किरीटी पहने हुए हैं, दिव्य स्वरूप है। और इन दिव्य स्वरूपधारी देवदूतों को देखा है और इधर देख रहा है जमदूतों को। आपस में चर्चा हुई, क्यों भाई क्यों मार रहे हो? जमदूतों ने कहा ले जाने आया हूं। क्यों? अभी तो समय इसका बाकी है। अरे यहाँ का बहुत पापी था इसलिए पहले ले जा रहा हूं। पापी है? कहे हाँ। देवदूतों ने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो कि पापी है? पापी है? कहा कैसे? अभी क्या बोला? कहा नारायण। कहा नारायण बोला? कहे हाँ। कहे तो एक बार नारायण बोलने के बाद फिर कोई पाप किया? कहा ना। कहे तब पापी कहाँ है? नारायण बोलने के बाद में जो पुराना खाता था खत्म हो गया, अब आगे कोई पाप किया नहीं तो पापी है कैसे कह सकते हो?
तो देवदूतों ने जब पूछा तो जमदूतों ने कहा तो अपने बेटे को बुलाया है। कहा बेटे का नाम नारायण थोड़ी है, नारायण तो केवल प्रभु का नाम है, पैदा हुआ था तो नाम लेकर के आया था क्या? कहा नहीं, कहा कि नारायण नाम देवता का नाम किसी भी प्रकार से आप लो तो नाम उसी का होता है। अब वृंदावन में आप चले जाओ, आपको आगे आप जा रहे हैं, रिक्शा वाला कहेगा ओ राधे राधे, तो आप राधे हो गए क्या? यही बोलेगा ओ राधे, घंटी कम होती है वहां रिक्शा पर, ओ राधे 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 राधे। अब राधे राधे कहेगा, घूम कर देखोगे समझ जाओगे कहता हट जाओ, तो आप राधे नहीं हो। लेकिन राधे कहने से आपने देखा। अब आपका नाम हम नहीं जानते हैं, आपसे बात करनी, ओ सीताराम, अरे भैया सीताराम सुनो तो। अब सीताराम जब कहेंगे तो घूमोगे जरूर, किसको बोला? हाँ सीताराम आप कोई कह रहे हैं, आपका नाम सीताराम नहीं है, लेकिन आप बात समझ गए, इसलिए मेरा काम भी हो गया और नाम भगवान का मैंने लिया है। सुखदेव जी कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम हुआ, संकेत से, अरे ओ सीताराम सुनो, ये संकेत है। हंसी मजाक में कहीं आपने परमात्मा का नाम ले लिया तो भी नाम तो नाम ही है, जिन्हें राम हो न तारते तरे वे राम नामते, इसलिए नाम परमात्मा का है, प्रभु का नाम पुकारा है, इसका कोई कसूर नहीं है। अब जमदूतों ने कहा अब क्या करें? कहा कुछ ना करो, तुम लोग वापस लौट जाओ। बहुत लंबी चर्चा हुई, धर्म की व्याख्या पूछा किसको है, तो जमदूतों ने कहा मैं लेने आता हूं तो सर्टिफिकेट लेके आता हूं। वेद पढ़ई तो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः, धर्म की व्याख्या बतलाई और इधर देवदूतों से टकराव हुआ, अंत में भाग ही गए। जमदूत भगे, अजामिल उठ करके बैठा, देवदूत गायब। अब एहसास हुआ कि दुनिया में सच्चा परमात्मा कौन है। घर परिवार छोड़ करके जंगल का रास्ता पकड़ा, 11 वर्ष की आयु शेष थी और भगवत स्वरूप में लीन हुआ भजन करते करते। और इधर जमदूत आए तो जमदूतों ने कहा महाराज ये खसरा पकड़ो, खेतौनी पकड़ो, अब मुझको मत भेजना। यमराज ने कहा जब ही धंधा के लिए हो तो क्यों ना भेजें? कहे महाराज बहुत मुसीबत है, यहाँ से कहते हो उसको ले आओ और तब तक उसके कान में कोई राम बोल दिया, कोई मुख में गंगा जल डाल दिया, कोई तुलसी का पत्ता डाल दिया, तब तक देवदूत प्रकट हो जाते हैं। कोई राम कहा, कोई कृष्ण कहा, कोई नारायण कहा, ज़्यादा बोलें तो पिटाई ऊपर से हमारी होने लगती है। तो आप एक बात बताओ, किसको लावें किसको छोड़ें, पहले ये हमें समझा दो। तो जमराज समझाते हैं कि सुनो आज से काम करना। कितना दिव्य कहा, जिह्वा नवति भगवद गुण नाम धेयं, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण न करे, भगवान के गुणों का बखान न करे, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदं, भगवान के चरण कमल में जिसका ध्यान न जाता हो, तुषड़ाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जो भगवान नारायण को हाथ जोड़ के कभी प्रणाम न करता हो, ना किया हो, उन सब को लेकर के आना। बतला दिया किसको किसको नहीं लाना है। तुलसी की कंठी गले में हो तो उसको नहीं लाना, जो माथे पे चंदन हो तो उसको नहीं लाना, ये सब विशेषता है। ऊर्ध्वपुंड माथे पे लगा हो तो जमदूत कौन कहें, जमदूत देख करके 10 कदम नहीं 100 मीटर पीछे जाते हैं। ऊर्ध्वपुंड्रांकितम दृष्ट्वा कंपन्ते यम किंकरा, ये जो ऊर्ध्वपुंड है ये ऐसे 111 नंबर नहीं है, इसको 111 मत समझ लेना। व्यालम दृष्ट्वा यथा लोके कंपिता भय दर्दुराह, सांप को देख करके जैसे मेढक कांपने लगते हैं, ऐसे माथे पे लगे हुए ऊर्ध्वपुंड को देख करके जमदूत कांपने लगते हैं। ऊर्ध्वपुंड्रांकितम दृष्ट्वा कंपन्ते यम किंकराः, ये यम किंकर कांपते हैं उस चंदन को देखकर। तो कुछ नहीं करना है, गले में तुलसी की कंठी हो, माथे पे चंदन हो, तो काहे का खतरा नरक का, काहे खतरा जमदूत का, चूंकि आप राम जी के तो हो ही गए, कोई खतरा नहीं है। ये सब किसको लाना किसको नहीं लाना है ये बतलाया है। और बतलाने के बाद में थोड़ा 1 मिनट के लिए रुके।